कल रात को जब मैं आया था तो मेरी भाई 2-3 दिन से सर्दी और इसके अंदर बहुत सारे पेड़ ऐसे हैं जिनकी लकड़ियों में कांटे हैं। इसके अंदर जयकाल है और वो जो डार्ट गन बताई थी ना उसका पता करना था। आ जा जोगी भाई, जब से मैंने कली को वहाँ पे किया है जोगी बहुत ज्यादा उदास है भाई। खाना भी इसने थोड़ा कम कर दिया है, पहले जितना खाता था उससे कम खाना कर दिया है। पूरे दिन साउंड निकालता है, ऐसा लगता है जैसे भाई रोसा रहा हो, और भाई रोता ही है ये। भाई कली की बहुत ज्यादा याद आती है। दोनों भाई साथ ही रहते थे, इसलिए नीचे घर में क्या है काम चल रहा है, 2 लोग आए हैं जो काम कर रहे हैं, उन्हें भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि ये उनपे एग्रेसिव होते हैं। साथ में कली भी एग्रेसिव होती है, तो इसलिए कली को मैंने शिफ्ट कर दिया था उस वाले घर में। एक रीजन ये भी था कि सुल्तान वहाँ पे अकेला था। जोगी क्या है हम लोगों के साथ रहता है तो जोगी को उतना खराब नहीं लगता होगा। भाई सुल्तान वहाँ पे बिल्कुल अकेला था, इसलिए मैंने कली को वहाँ पे भेजा। तीसरा रीजन ये था कि कली भाई हीट पे थी। ये कली से साइज में थोड़ा सा बड़ा है, मतलब इसकी हाइट बड़ी है, ये आराम से उसे मेट कर देता। सुल्तान उससे हाइट में छोटा है तो सुल्तान उसे मेट नहीं कर पाएगा। मेट करानी नहीं थी क्योंकि बच्चे होते हैं तो भाई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ये 3 रीजन थे जिन वजह से मैंने कली को वहाँ पे किया है। अब भाई कोई ना 2-3 दिन में सेट हो जाएगा और फिर आराम से बढ़िया खाएगा पिएगा घूमेगा। मुझे इनके इंजेक्शन भी लेके आने, जो भाई इनके थोड़ी थोड़ी इचिंग हो रही ना उसमें काम करेगा। थोड़े बहुत टिक्स हैं वो भी खत्म हो जाएंगे, सर्दियों में बहुत कम होते हैं बट 1-2 टिक्स मैंने देखे हैं। सुल्तान कली और जोगी तीनों के लगने हैं भाई। आज ही मैं मार्केट जाऊंगा और इनके वो इंजेक्शन लेके आऊंगा और शाम तक मुझे वो लगाने हैं तीनों के। ये यहाँ पे कुछ अलग ही कार्यक्रम चल रहा है इनका। मेरे ख्याल से ये वाली फीमेल हीट पे है, इसके साथ 2 डॉग लगे हुए हैं। इस साइड से जोगी आ गया, अब वो सारी जोगी को ही देख रहे हैं। जोगी को देखते ही फीमेल भाग गई, उसके पीछे दोनों डॉग भाग गए। कल रात को जब मैं आया था तो मेरी सारी गायों के रोंगटे खड़े थे भाई। 2-3 दिन से सर्दी बहुत ज्यादा पड़ रही है, ओस गिरती है रात को। मैंने सोचा है भाई आज मैं लकड़ी लेके आता हूँ जिससे रात में इनके लिए आग जल सके। और ये भाई मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ ना ये चिल्लाना स्टार्ट कर देता है, और आज भाई ये भी इसका साथ दे रहा है। ये इनकी भाई ये आदत है कि मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ ये अपना चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं। और ये यहाँ पे आके तीनों घुस गए। चलो बाहर। पता नहीं भाई क्या मजा आता है इन्हें। ये ऐसी कंटिन्यू चिल्लाता रहेगा जब तक मैं यहाँ पे रहूंगा। ये वाला तो थोड़ा सा शांत हो गया है, कोई भरोसा नहीं है ये भी चिल्लाने लगे। बाकी भाई ये काला वाला ये फिर भी ठीक है, ये शांत रहता है। ये वाला है ना ये भी कम चिल्लाता है। ऊपर चला गया, ऊपर जाके चिल्लाएगा, अब वहां पे जाके चिल्लाएगा। भाई ये ऐसे ही करता रहेगा। इस जगह पर कुछ सूखी लकड़ी, बढ़िया लकड़ी मिल सकती है जो रात में देर तक जलेंगी। और भाई ऐसी लकड़ी चाहिए जो रात में सुलगे। ये वाली जगह मेरी है, तो हम लोगों की है, और इसके अंदर गांव में जैसे भी जरूरत होती है वो लकड़ी ले जाता है। वैसे तो मुश्किल है इसके अंदर भी लकड़ी मिलना, एक बार देख लेते हैं, अगर मिलती है तो ठीक है, वरना कहीं दूसरी जगह देखेंगे। एक तो भाई ये सही है, मेरे ख्याल से ये सूखी है, बढ़िया जलेगी। ऐसी मिल जाए 4-5 और। भाई इसके अंदर तो कांटे हैं बहुत बड़े बड़े, मैंने कस के पकड़ा भाई, मेरे अंगूठे में कांटा लग गया। ध्यान से पकड़ना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे पेड़ ऐसे हैं जिनकी लकड़ियों में कांटे हैं, काफी सारे कांटे हैं इसके अंदर। ये वाली लकड़ी भी मुझे सूखी लग रही है, बढ़िया शायद बेल टाइप की है, उस पेड़ से कनेक्ट है। मैं ऐसे खींच के देखता हूँ एक बार, अगर टूटती है तो। बहुत ज्यादा मजबूत है, ऐसे छोड़ते हैं ये नहीं टूटेगी। यहाँ पे लगभग पूरा मैंने घूम लिया है, मुझे केवल एक लकड़ी ये मिली है जो सूखी है, क्योंकि कुछ लकड़ी हैं बट वो गीली हैं, किसी काम की नहीं है। सूखी लकड़ी यहाँ पर जो भी होंगी वो पहले से लोग उठा के ले गए होंगे। इसके अंदर जयकाल है भाई, रेबीज से इन्फेक्टेड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चल्ली से निकलते हैं भाई बाहर, रिस्क बहुत है। ये लो भाई मेरे बाग के अंदर तो काफी लकड़ियां हैं। एक ये हो गई, 2, 3, 4, 5, इतनी लकड़ियां काफी हैं। एक दिन का काम चल जाएगा, फिर देखता हूँ दूसरे दिन कुछ और इंतजाम करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लग रहा है बल्ब लगाना पड़ेगा, उससे हीट मिलेगी उन्हें। और ये वाली भी सड़ चुकी हैं, टूट रही हैं छूते ही। अब इन्हें लेके चलते हैं सीधा घेर में। ये दोस्तों ब्रेड लिए थे मैंने मॉर्निंग में सुल्तान के लिए, क्योंकि सुल्तान को बहुत ज्यादा पसंद है। आधा पैकेट मैंने जोगी को खिला दिया था, आधा पैकेट सुल्तान को डाल दिया है। बाकी कली को इतने पसंद नहीं है, आती भी नहीं है। आज ही फोन आया है उस फीमेल वाले का मीटिंग के लिए भाई, अकस्मात से सीधा उसका फोन आ गया कि मैं आ रहा हूँ। और अब भी ये मेरे पीछे पीछे लगा है, इसे लग रहा है इस पैकेट के अंदर अब भी कुछ है। कुत्ता खोले है ना हम सीधे, अरे था करना है ना इतने नल से बांध दो, हम कुत्ता खोल दे रहे, एक बार मिल लेने दो। डरा रही है ना बहुत ज्यादा। अब तुम लोग ऐसा करो, बाहर जाओ और बाहर से गेट लगा लो, करम्बा खोल दो।
दोनों लोग अंदर आइए, आओ धीरे से। ओ रुको 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 रुको, बदतमीजी ना, रुक जाओ। ऐसी तो खाल पकड़ते कली की जो ना 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 ना, रुकिया रुकिया सुल्तान ना। भाई ये वाली फीमेल अपने ऑनर को देख रही है भाग भाग के, काफी टाइम हो गया ये सुल्तान को पास ही नहीं आने दे रही। फाइनली इतनी देर मशक्कत करने के बाद फीमेल नहीं हो पाई। स्टेली भाई फिलहाल चलते हैं मार्केट, वहां से सबसे पहले तो इंजेक्शन लेके आते हैं जो मेरे डॉग्स के लगने हैं, और भाई इसकी सर्विस भी होनी है बाइक की, जो आपने बताया था डांट कर, उसका भी पता करते हैं पर डॉक्टर से, अगर भाई वहाँ पे कोई जुगाड़ बन पाती है तो, क्योंकि भाई वहाँ के कई डॉक्टर मेरी जान पहचान के हैं। भाई मुझे लेनी थी मेडिसिन और वो जो डार्ट गन बताई थी ना उसका पता करना था, तो मैंने सोचा इसी वाले मार्केट से मैं अपनी बाइक की सर्विस भी करा लूंगा। अब भाई हुआ क्या, बाइक सर्विसिंग की जो दुकान है वो मुझे पता नहीं है यहाँ पे कहाँ पे है, वो भाई शिबू को ही पता है। अब मैं उसे कॉल कर रहा हूँ, वो उठा नहीं रहा है। किसी नॉर्मल सर्विसिंग की दुकान पे मैं कराना नहीं चाहता हूँ, चाहता हूँ कि जो रॉयल एनफील्ड की है उसी पे इसकी सर्विस हो, क्योंकि भाई उसी पे बढ़िया तरीके से सर्विस होगी। तो एक बार चलते हैं, अब एक बार वहाँ चल के पता चलेगा, किसी से पूछेंगे तो भाई मिल जाएगी मेरे ख्याल से। बस अभी थोड़ी दूर और रह गया है। फाइनली बाइक की सर्विस भी हो गई और मेडिसिन भी ले ली, और डॉक्टर से मुलाकात नहीं हो पाई। अब भाई सर्दी बहुत ज्यादा हो गई है, जैसी रात होती है बहुत ज्यादा सर्दी हो जाती है। ये वाले प्याल के पूरे लाया हूँ मैं इनके लिए बिछाने के लिए। अब भाई सर्दी बहुत ज्यादा हो जाती है, जैसी रात होती है बहुत सर्दी पड़ती है, जैसी कटनी वाली सर्दी होती है ना उस तरीके की सर्दी पड़ती है। इन्होंने देखो अपने बिस्तर का क्या हाल किया है, जो प्याल पहले मैंने इनके नीचे डाला था वो तो पूरा खराब हो गया। मैंने सोचा आज इनके नीचे नया प्याल डाल देता हूँ और बढ़िया करके इनका बिस्तर भाई सेट कर देता हूँ, वरना रात में इनकी ठंड से हालत खराब हो जाएगी। बाकी भाई आज मैं मार्केट गया था, 2 काम तो हो गए थे, एक तो बाइक की सर्विस भी हो गई थी, दूसरा इनके लिए जो इंजेक्शन लाने थे वो भी मैं ले आया था। और भाई जो आपने डार्ट गन बताई थी तो उसका पता करने के लिए मैंने एक डॉक्टर से बात की थी भाई उसी मार्केट में। आज जब मैं उनके क्लिनिक पे गया तो भाई उनका क्लिनिक बंद था, उनके परिवार में किसी की डेथ हो गई थी तो वो आज बिजी थे भाई, उनसे बात आज नहीं हो पाई है और कल भी वो बिजी रहेंगे, तो मेरे ख्याल से परसों उनसे मुलाकात हो, क्योंकि जब मैंने उनसे बात की थी उनके क्या है कॉन्टेक्ट में है काफी लोग, वो बोल रहे थे कि हो सकता है कहीं व्यवस्था हो जाए, मैं बात करके एक बार देखूंगा, तो माना मेरे क्लिनिक पर। भाई इसीलिए मैं गया था, जो मेन काम था वो नहीं हो पाया। बिना डार्ट गन के भाई कुछ भी नहीं हो सकता है। आप जितने भी आइडिया बताते हैं सारे आइडिया बेकार हैं भाई। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि भाई मुझे वो डार्ट गन मिल जाए। भाई मैं उसका भी यूज करूंगा तो डॉक्टर के साथ ही करूंगा, मैं खुद उसका यूज नहीं करूंगा, क्योंकि भाई जो भी उसके अंदर मेडिसिन पड़ती है उसकी मात्रा केवल डॉक्टर को ही पता होती है कि एक गाय को कितनी लगेगी, क्या लगेगी और कहां पर लगेगी। तो इन सब चीजों की नॉलेज भाई मुझे नहीं है, बस भाई पूरा गेम अटका है उस डार्ट गन पर, और दूसरा कोई आइडिया भाई मेरे माइंड के अंदर आ ही नहीं रहा है, और भाई कोई काम भी नहीं करेगा, कुछ भी पॉसिबल नहीं है। सारी कंडीशन मैंने आप सबको बताई रखी है वहां की। तो चलो भाई अब जल्दी से इनका बिस्तर लगा देते हैं, क्योंकि इन्होंने तो भाई अपने बिस्तर की बहुत बुरी हालत कर रखी है। फिर उसके बाद चलते हैं भाई घेर में, और जो मैं लकड़ी लेके आया था मॉर्निंग में उनमें भी आग लगाता हूँ, ताकि भाई गायों को भी थोड़ी सी भरकाट मिले। आ जाओ। और फाइनली यहाँ पर इनका बिस्तर लगा के मैंने रेडी कर दिया है। भाई मैंने इनके लिए नए गद्दे बनवाए थे, बट भाई इन्होंने क्या किया, मेरे पीछे पूरे गद्दे फाड़ दिए और उसके अंदर की सारी रुई निकालकर पूरे घर में बिखेर दी। वैसे भाई इनमें भी सर्दी नहीं लगती है, क्योंकि इस कमरे के अंदर ही सर्दी नहीं लगती है, काफी गर्माहट रहती है। और बाकी भाई अगर मैं नए गद्दे इनके नीचे डालूंगा अभी तो भाई उससे भी ये फाड़ देंगे और भाई नुकसान कर देंगे, तो फिर ऐसी सही है इनका।